फ्रीलांसिंग वर्ल्ड में आने से पहले आपको अपने आप को एनालाइज करना होगा कि क्या आपके पास वो स्किल्स, कैरेक्टरिस्टिक्स और पर्सनालिटी है जो आपको फ्रीलांसिंग वर्ल्ड में एक सक्सेसफुल फ्रीलांसर बनाएगी। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट डूज एंड डोंट पर नजर डालते हैं। पहला, फ्रीलांसिंग में करियर स्टार्ट करने के लिए आपके पास कोई प्राइमरी स्किल या सर्विस होनी चाहिए जिसे आप अपने क्लाइंट्स को ऑफर कर सकें। जैसे कि आप कोई डिजाइनर है या फेसबुक मार्केटिंग एक्सपर्ट है। दूसरा, आपके क्लाइंट्स कोई भी हो सकते हैं, जैसे कि वो कोई प्रोफेशनल्स या कोई बिजनेस। हर एक क्लाइंट आपसे बस एक ही चीज एक्सपेक्ट करता है, वो है क्वालिटी ऑफ सर्विस। थर्ड, जब फ्रीलांसिंग पर बात आती है तब क्लाइंट्स जनरली आपको अपनी फील्ड में एक्सपर्ट समझते हैं, पर अगर आप लर्निंग स्टेज में हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कुछ समय और लीजिए, अपने आप को ट्रेन कीजिए एंड देन कॉन्फिडेंस से फ्रीलांसिंग करना स्टार्ट कीजिए। एक्सपर्ट बन जाने का मतलब ये नहीं कि आपको हर चीज के बारे में पता रहना चाहिए। ऐसा इस दुनिया में कोई इंसान नहीं है जिसे हर चीज की नॉलेज हो, पर आपके पास इतना नॉलेज होना चाहिए कि आप डिफिकल्ट सिचुएशंस को फेस कर सकें और अपने आप को वहां से बाहर निकाल सकें। कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस का भी होना आपके लिए फायदेमंद साबित होगा, स्पेशली तब जब आपके मेन क्लाइंट्स कॉर्पोरेट या बिजनेसेस से रिलेटेड हो। फोर्थ, आप फ्रीलांसिंग की किसी भी फील्ड में रहिए, पर वहां सक्सेसफुल बनने के लिए आपको एक चीज की बहुत जरूरत पड़ेगी, वो है एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ मोटिवेशन। जी हाँ, आपको हर दम अपने आप को मोटिवेट रखना होगा। फिफ्थ, फ्रीलांसिंग में आप अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। आप चाहे तो अपने मन के अकॉर्डिंग ज़्यादा से ज़्यादा या कम से कम काम कर सकते हैं, बट अगर आप अपने काम करना बंद कर दिया तो ऑब्वियस है आप पैसे नहीं कमा पाएंगे। सिक्स्थ, शुरुआत से ही अपने काम को ऑर्गेनाइज रखना बहुत ज़रूरी है। आपने कितना काम किया, कितनी इनकम जनरेट करी, इसका हिसाब होना ज़रूरी है, और इसके साथ ही साथ आपको अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ को भी ऑर्गेनाइज रखना होगा। सेवंथ, आपका मोस्टली काम आपके लैपटॉप या कंप्यूटर से ही होगा, तो आपको लैपटॉप आपके काम के वर्कलोड को सपोर्ट कर सकता है, इसका ध्यान रखना होगा। यूजुअली वर्कलोड आपके स्किल के ऊपर मैटर करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो आपका सिस्टम ज़्यादा पावरफुल होना चाहिए। एक और बात, आपको अपने कंप्यूटर की सिक्योरिटी भी अप टू डेट रखनी होगी। एट्थ, फ्रीलांसिंग में काम करने के लिए आपको कुछ टेक्नोलॉजीज की नॉलेज होना भी ज़रूरी है। आपको कई टूल यूज़ करने पड़ते हैं क्लाइंट्स के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, अपने वर्क को ऑर्गेनाइज रखने के लिए, पेमेंट्स रिसीव करने के लिए, एसेट्रा। नाइन्थ, आपको अपनी कम्युनिकेशन विद क्लाइंट बहुत ही प्रोफेशनल और क्विक रखनी पड़ेगी। आपके काम में गलतियां फिर भी चल सकती हैं, पर गलत तरीके का कम्युनिकेशन बहुत नुकसान कर सकता है। 10th, आपको अपनी प्रोफेशनल अपीयरेंस का भी ध्यान रखना होता है। जब आप अपने किसी क्लाइंट से मिले तो मेक श्योर आप प्रोफेशनली ड्रेस्ड अप रहें। प्रोफेशनल अपीयरेंस में आपको अपनी ड्रेसिंग के साथ साथ अपने बिहेवियर को भी मेंटेन रखना होगा। अपने आप को ऐसे ड्रेसअप कीजिए कि वो आपके प्रोफेशन के साथ मैच हो, और अपने क्लाइंट के साथ बिजनेस लाइक मैनर में बिहेव कीजिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी पर्सनैलिटी या सेंस ऑफ ह्यूमर ही खो दें। 11th, एक बात को हमेशा याद रखिए, कस्टमर्स आपको एप्स के थ्रू रेट कर सकता है, और ये रेटिंग्स आपके फ्यूचर बिजनेसेस और ट्रांजैक्शंस पर इम्पैक्ट करती हैं। टू मैनी लो रेटिंग्स होने की वजह से आप एक पोटेंशियल कस्टमर को खो सकते हैं, और साथ ही साथ जिस कंपनी से काम करते हैं वहाँ से भी सस्पेंड किए जा सकते हैं। हर एक कस्टमर से आपको परफेक्ट रेटिंग तो नहीं मिल सकती, पर जिस तरह से आप उनके साथ बिहेव करेंगे और इंटरेक्ट करेंगे वो श्योरली आपकी रेटिंग्स पर इम्पैक्ट करेगा। आप अपने कस्टमर्स के साथ अच्छे से बिहेव कीजिए, अपना 100% दीजिए। ऐसा करने से आपकी रेटिंग्स बूस्ट होंगी और आपको आगे बिजनेस मिलने में आसानी होगी।